नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेब न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि आज हम अपनी कैब के ऑफिस जाएंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग ग्रुप में देख रहे हैं कि कुछ अपने चालक साथियों के सवाल जो हैं वो लोगों के दिमाग में आ रहे हैं और उन सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम अपनी कैब के एमडी मिस्टर अमन कुमार गर्ग जी से यहाँ पर मिलने आए हैं और हमारे साथ मिस्टर अंकुश जी भी हैं जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। और आज हम सारे सवालों के जवाब यहाँ पर लेंगे, क्योंकि जो हमारे चालक साथी हैं वो भी ये कहते हैं कि यार अगर जो कंपनी है केवल 6 रुपये ले रही है और कोई कमीशन नहीं ले रही तो वो कैसे चल पाएगी वगैरह। तो अभी हम आइए बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल चालक साथियों का ये है कि क्या ये सच है कि आप कोई कमीशन ही नहीं लेंगे और केवल 6 रुपये पर राइड कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है। हम केवल 6 रुपीज़ पर राइड ही लेंगे जी। और ये हम रिटर्न एग्रीमेंट भी कर रहे हैं कि अगले 10 साल तक हम 6 रुपीज़ पर राइड ही लेंगे। हम दूसरी कंपनियों की तरह नहीं कि आज हम कुछ कमीशन ना लें या कुछ एक्स कमीशन लें और उसके बाद हम उसको आगे आने वाले टाइम में जैसे कंपनी चलने लगे उसको प्लेटफॉर्म फ़ी को बढ़ाते रहें, ऐसा नहीं होगा। हम कोई भी कमीशन नहीं लेंगे और केवल 6 रुपीज़ पर राइड प्लेटफॉर्म फ़ी पर ही वर्क करेंगे। लेकिन अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि केवल 6 रुपीज़ लेंगे, जो दूसरी अदर कंपनी की अगर हम बात करें वो 30-40% तक कमीशन ले लेती हैं, तो वो इतना ज़्यादा क्यों ले रही हैं और आप उसमें कैसे, इसका थोड़ा सा फंडा समझाइए। एक्चुअली क्या है ना, ये कंपनी अपनी कैब्स पिछले 5 साल से रन कर रही है। दिल्ली में ये अब लॉन्च होने जा रही है। जब चंडीगढ़ से और अब तक हम 5 साल सर्वाइव किए हैं तो आगे भी हमें सर्वाइव करेंगे। दूसरी चीज़, जो दूसरी कंपनियां 25% ले रही हैं, 30% ले रही हैं, इसमें फंडा क्या होता है ना, कई कंपनियां ऐसी होती है जो इन्वेस्टमेंट पे चलती हैं। बाहर से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है और उस इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने के लिए कमीशन लिया जाता है। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो बाहर विदेशी कंपनियों से लिया जाए जिसको हमें रिटर्न करना पड़े। ये इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी वर्क है, वो सभी शेयर होल्डर्स का है और वो कंप्लीट इंडिया के ही हैं। जो हम लोगों की 3 लोगों की टीम है जिन्होंने स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, जो एक वेल IIT NIT से हमने BTech किया है, ग्रेजुएट किया है, बड़ी कंपनियों में हमने वर्क भी किया है, एक्सपीरियंस भी लिया है। उन्हीं लोगों का इन्वेस्टमेंट था और पिछले 5 साल से हम अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं। आगे आने वाले 1 साल में हम अदर सिटीज़ में भी, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, इन सभी पूरी मतलब हमारा जो पूरा टारगेट है वो है 2023 में इंडिया की जो मैक्सिमम सिटीज़ को कवर करने का है और वहाँ भी हम केवल 6 रुपये पर राइड ही लेंगे। अभी जैसे ड्राइवर्स लोग कह रहे हैं कि अगर हम ही अभी कंपनी में जुड़ते हैं और कंपनी चलती है, कंपनी हाई लेवल तक पहुंचती है, तो फिर बाद में ऐसा तो नहीं कि कुछ पैसे में जैसे दूसरी कंपनियां खरीद लेते हैं, उसकी क्या श्योरिटी आप देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि हम पिछले 5 साल से चल रहे हैं। यदि हमें ऐसा कुछ डील करना होता तो हम पहले भी कर सकते थे और हम बार आपको ये बता रहे हैं कि जो पूरी टीम कोर टीम है वो बहुत अच्छी तरीके से एजुकेटेड है। दूसरा, हम ये रिटर्न एग्रीमेंट ज़रूर कर सकते हैं ड्राइवर के साथ कि हम आने वाले अगले 10 सालों तक, यदि वो सभी साथ दें, हमारा साथ तो देना होगा सभी पार्टनर्स को, सभी चालकों को, यदि वो हमारा पूरा साथ दें तो आने वाले किसी भी टाइम तक हम कोई भी ऐसी कमर्शियल डील नहीं करेंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। ऐसी कोई भी डील में ना तो हम इंटरेस्टेड हैं और ना हम करेंगे जी। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट कैसे होगा कि ये क्या आप कुछ हार्ड कॉपी देंगे या फिर अपनी एप्लीकेशन में? हमारी एप्लीकेशन में यदि सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो ये फीचर एग्रीमेंट ऑलरेडी अपडेटेड है कंप्लीट हिंदी में। लेकिन किसी को हार्ड कॉपी भी चाहिए तो वो हमारे किसी भी ऑफिस में आके साइन करके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जी। अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि आपके यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए 300 रुपीज़ लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा हमारा रजिस्ट्रेशन कोई चार्ज नहीं है। हमारी एक ईयरली फीस है जो 300 रुपीज़ पर ईयर है। 300 मतलब कि 1 रुपीज़ पर डे। 65 डेज़ हम हॉलीडे मानते हैं कि एक्चुअली चालकों को भी हॉलीडेज़ मिलने चाहिए। और ये जो 300 रुपीज़ है, इसको पहले स्टार्टिंग से अब तक 4 तरीके से लिया जा रहा है। कोई एडवांस 300 देना चाहे तो, कोई 150 देना चाहे, हाफ देना चाहे, कोई क्वार्टर देना चाहे या कोई पे लेटर, उसके अलग अलग फ़ायदे थे। लेकिन जैसा कि आप लोगों की सुझाव आए, जैसा आप लोगों ने बताया, तो हम पे लेटर स्कीम में ही सभी मतलब हम बिना कोई एडवांस लिए जितने भी फ़ायदे कंपनी के हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब अब आपको 300 रुपीज़ एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको मैं पे लेटर ऑप्शन सेलेक्ट करके और बिना फीस दिए रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि अभी फ़िलहाल अगर कोई चालक आपके साथ जुड़ता है तो उसको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस चार्जेस कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑन करेंगे और आपका जो ड्यूटी है वो आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, वो आना स्टार्ट हो जाएगा।
होगा, हमारे एप्लीकेशन में 2 तरीके के वॉलेट्स भी हैं, वॉलेट और जीएसटी वॉलेट, जिसमें से हम कमीशन और जो अपनी प्लेटफॉर्म फीस है और जो हमारा जीएसटी है उसको डिडक्ट करते हैं। उसको भी आपको स्टार्टिंग में रिचार्ज करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप राइड कंप्लीट करें, जैसे ही वॉलेट माइनस में जाएगा उसको रिचार्ज कर दें। मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए कोई भी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप राइड लगाएंगे वैसे वैसे आप उसको अपना वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। बात करें आपके जो एप्लीकेशन सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की, तो इसमें जो है अभी चालक साथियों से ही हमने सुना है कि उसमें जो टोल टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है, वो उसमें जुड़ता नहीं है और फिर जो कस्टमर है वो उसके साथ लड़ता है, क्योंकि कस्टमर को ना बिलिंग आगे देनी होती है और उसको पूरा टोटल एक में ही चाहिए होता है। तो इसके लिए आप क्या करें? एक्चुअली कि जब हमने ये लॉन्च किया दिल्ली में, तब हमने ये सिस्टम रखा कि एमसीडी टैक्स है, टोल टैक्स है, वो यदि ड्राइवर का या चालक को एप्लीकेबल है, यदि वो लग रहा है तो वो कस्टमर से चार्ज कर ले। इसके लिए हमने कस्टमर को बड़ा बड़ा डायलॉग भी दिखाया, एस्टीमेट बुकिंग करते वक्त भी दिखाया, फाइनल बिलिंग में भी दिखाया कि आपको एप्लीकेबल एमसीडी, स्टेट टैक्स, टोल टैक्स देना होगा अलग से। लेकिन जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड आई है कि उसको बिल में शामिल किया जाए, तो हमारी जो अब नई एप्लीकेशन लॉन्च हम अपडेट करने वाले हैं उसमें बिल में ही ये सब चीज़ ऐड होकर आएगी। हाँ, वो अलग से ऐड होकर आएगी। जो भी आप लोगों की डिमांड रही है उसको हम सारे को कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये स्टेट टैक्स, टोल टैक्स, ये सब उसमें ऐड होकर फाइनल बिल में आया करेगा। और सर सबसे बड़ी बात आती है कि किराया, क्योंकि कोई भी ड्राइवर है सबसे पहले ये सोचता है यार इस कंपनी में ज़्यादा मिल रहा है या उस कंपनी में ज़्यादा मिल रहा है, और जिस कंपनी में ज़्यादा मिल रहा होता है उसकी तरफ को ज़्यादा भागता है। तो आपकी कंपनी में पर किलोमीटर का क्या मिलेगा? देखिए, जो हमारा फेयर सिस्टम है वो 2 तरीके से है। ये किलोमीटर और टाइम, कि पूरी कैब में कितना किलोमीटर चलना है और कितना टाइम उस पर्टिकुलर राइड के लिए लगेगा, उस पर डिपेंड करता है। जिसमें हम एक एस्टिमेट फेयर बनाते हैं। उसमें पर किलोमीटर चार्जेस होता है, बेस फेयर होता है, पर मिनट चार्ज होता है। अप्रॉक्सीमेटली मानने तो जो हमारी छोटी गाड़ियाँ, हैचबैक गाड़ियाँ हैं, उसका 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर, और जो सेडान गाड़ियाँ हैं उनका 15, 16, 17 किलोमीटर, बेस्ड ऑन क्या ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंगली वो बनता है। लेकिन अभी क्या है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके फेयर को देखते हुए सपोज़ कीजिए कि किसी कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि आपको यूज़र को एक्स फेयर मिल रहा है, तो हम उसमें यूज़र के लिए 5% डिस्काउंट देते हैं, 5% हम कम करते हैं। लेकिन इसके लिए अभी हम हर पार्टनर को 5 से 30% तक का एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहे हैं। मतलब ये हम गारंटी लेते हैं कि जितनी भी अदर कैब्स हैं जो भी मार्केट में है, उससे पर किलोमीटर इंसेंटिव को ऐड करने के बाद आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, और हम केवल 6 रुपये ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। सेकंड चीज़, जब हमारी राइड आती है तो उस राइड में, उस पॉपअप में पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन और कितना फेयर है और कितना टाइम लगेगा वो आता है। उसके बाद भी यदि आप लोग संतुष्ट नहीं होते, नहीं मुझे तो 100 रुपीज़ में नहीं या तो 150 में जाना था, तो उसमें हमने पार्टनर को ये ऑप्शन दिया है कि उसको प्राइस को एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं कि मैं इतने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इतने में जाना चाहता हूँ। तो फेयर को अपनी अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। यदि उनको पर किलोमीटर यदि किसी वजह से कम भी लग रहा है, वैसे वो कम नहीं होगा, जो हमारा सजेस्टेड फेयर होगा वो अदर कंपनी के मुकाबले अच्छा ही होगा। हम पार्टनर से यदि 6 रुपीज़ ले रहे हैं और अभी के लिए तो हम यूज़र को 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हर राइड पे 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और पार्टनर को एक्स्ट्रा 30% इंसेंटिव भी दे रहे हैं कंपनी की तरफ से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए। तो अल्टीमेटली किसी भी राइड में किसी भी पार्टनर को पर किलोमीटर अदर कंपनी से अच्छा ही मिलेगा। आप लोग हमारी कैब को 10 दिन चला के देखिए और फिर फाइनल रिजल्ट आप अपलोड कीजिए फेसबुक प्लेटफॉर्म पर और इन प्लेटफॉर्म पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना बेनिफिट है। यानी कि आप बात करें भीड़ की, जिसमें ड्राइवर अपना रेट बढ़ा सकता है, क्या इसमें ये भी है कि जो राइडर है वो भी घटा सकते हैं रेट को? देखिए, जो हमारी यूज़र एप्लीकेशन बनी थी उसमें 2 तरीके की राइड होती है। एक तो फिक्स फेयर जिसमें हमने एस्टिमेट किया है उसको वो आगे बढ़ा सकता है। एक सिस्टम ये था कि जो उसका फेयर है यूज़र भी अपना फेयर सजेस्ट कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से डिमांड आ रही है तो हम वो यूज़र की तरफ से फेयर कम करने वाले सिस्टम को हटा रहे हैं। लेकिन ड्राइवर उसके लिए स्वतंत्र है, ड्राइवर कर सकता है जितना भी वो अपने अकॉर्डिंग फेयर सजेस्ट करना चाहे। उसके बाद यूज़र की सहमति ज़रूरी होगी, क्या यूज़र उस फेयर पे जाना चाहता है। यदि वो यूज़र फेयर पे जाना चाहता है तो वो आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे हैं, और ये भी आपका बहुत बड़ा पहले से सवाल रहा है कि ये बिड, जैसे अदर कंपनी में बिड चलती है, यहाँ पर बिड तो ज़रूर है बट सिर्फ आपके लिए है। आपको जो अगर किराया कम लगता है आप उसको बढ़ा सकते हैं, ना कि राइडर के लिए। राइडर उसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ पर जो अभी सर ने बताया वो है। तो सर, जो किराया एक बार फिक्स हो गया, जैसे अभी जैसे बरसात हो रही है, इतना जाम लग जाता है, और अगर गाड़ी को 1 घंटा ज़्यादा लग गया या फिर 10 मिनट 15 मिनट, उसका कैसे बढ़ेगा? एक्चुअली सिस्टम क्या है जी, जब हमारा एस्टिमेट फेयर आता है जी। उसी टाइम हमें पता होता है कि आगे आने वाला ट्रैफिक क्या होगा, आगे आने वाला क्या जाम है, कितनी दूरी पर है, तो हम लोग फेयर को उसी अकॉर्डिंगली एस्टिमेट करते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश आपका फेयर किसी ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा और फेयर आपका कम मिला है,
उसको आप हमारे हेल्प सेक्शन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और आपका जो फेयर बनेगा वो आपको मिलेगा एडजस्ट किया ही जाएगा। मतलब हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर और चालक के बीच में कोई डिस्प्यूट हो कि हमने पहले फेयर दिखाया था ये और फाइनल फेयर ये हो गया, फिर डिस्प्यूट होता है। तो कंपनी अपनी तरीके से ही इसको एडजस्ट करना चाहती है। तो जो फेयर उसको हाँ, लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो वो ऑटोमेटिकली फाइनल फेयर में इंक्रीज़ होकर आ जाएगा। वो जुड़ जाएगा। हाँ जी, लेकिन हम सभी चालक साथियों से ये निवेदन करते हैं कि जो रूट उस पर दिखाया जाए उसी रूट को फॉलो करें, तो उसी अकॉर्डिंग आपको फेयर मिल जाएगा। नहीं, कई बार क्या होता है कस्टमर कहते हैं नहीं भैया हम रोज़ जाते हैं, इधर से जाते हैं, तो उस सिचुएशन देखो आप फिर भी कस्टमर ने ये रास्ता बता रहे हैं तो वो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। आप कस्टमर को उस टाइम बता सकते हैं कि यदि हम इस रूट से जाएंगे तो आपको इतना फेयर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपकी वो कम्युनिकेशन। लेकिन कंपनी ये सजेस्ट करती है कि जो रूट आपको दिखाया गया है कंपनी द्वारा आप उस रूट को फॉलो करें। उस रूट को लाने से पहले हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं। मतलब एक तरीके से जब राइड बुक होती है तो उससे पहले रिसर्च होती है कौन सा रूट बेस्ट है, किस पे ट्रैफिक मिलेगा, रोड क्लोजर है, वो सब चीज़ के अकॉर्डिंगली ही एस्टिमेट फेयर आता है। हाँ जी सर, बात करें कैंसिलेशन फ़ीस की। कैंसिलेशन फ़ीस दो तरीके से होती है। अगर एक तो कस्टमर होता है वो बुला लेता है और उसके बाद में उसका अचानक जो प्रोग्राम है कैंसिल हो गया, तो वो ना तो फ़ोन उठाता है ना कोई रिप्लाई करता है, बस चुपचाप से बैठ जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या ड्राइवर को मिलेगा? हाँ, 30 रुपीज़ कैंसिलेशन चार्जेस ड्राइवर को 100% मिलेगा। और ये कंपनी में स्टार्टिंग से, ये अभी चेंज नहीं किया हमने, स्टार्टिंग से। लेकिन एक प्रोवाइडर कैंसिलेशन चार्ज होता था जो कि 30 रुपीज़ होता था। वो क्या होता था कि कई चालक राइड को एक्सेप्ट कर लेते थे और अपनी लोकेशन से नहीं जाते थे पिक करने के लिए। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि यदि गलती से राइड एक्सेप्ट हो जाए तो उसको 50 सेकंड 1 मिनट में वो कैंसिल कर देता कि यूज़र भी परेशान ना हो और जो दूसरा साथी है, जो पार्टनर को राइड मिलनी चाहिए, वो उसको मिले और वो आगे जाए। तो हमने पहले कैंसिलेशन चार्जेस लगाए थे 30 रुपीज़ कि यदि 1 मिनट के अंदर भी यदि प्रोवाइडर कैंसिल नहीं करता है तो 30 रुपीज़ हम कैंसिलेशन चार्जेस कर रहे थे। और वो कैंसिलेशन चार्ज का ये मतलब नहीं वो कंपनी का प्रॉफिट है, वो 30 रुपीज़ का डिस्काउंट हम यूज़र को देते थे ताकि उसके साथ जो टाइम वेस्ट हुआ है जो उसको मिले। लेकिन जैसा सभी लोगों ने सजेस्ट किया, आप लोगों के सुझावों के अनुसार हमने कैंसिलेशन चार्जेस दिल्ली एनसीआर से बिल्कुल रिमूव कर दिए हैं। हम कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगाएंगे। लेकिन सभी साथ के साथ सभी प्रोवाइडर से, सभी हमारे चालक साथियों से मेरा निवेदन है तभी राइड को एक्सेप्ट करें जब आपको जाना हो। और यदि गलती से राइड एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको तुरंत कैंसिल कर दें ताकि जो नीडेड है, जो उसके साथ में जो दूसरी कैब वाला है उसको वो राइड मिले ताकि उसको वो अर्निंग हो। अदरवाइज इससे दूसरे चालक साथी का नुकसान हो रहा है। आप राइड एक्सेप्ट करके 10 मिनट तक आप कहीं नहीं जा रहे हैं, फिर यूज़र कैंसिल कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम कैंसिलेशन चार्जेस कोई नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग ये निवेदन है कि हर चालक साथी को मौका मिलना चाहिए मैक्सिमम अर्निंग करने का। सर ये जो 6 रुपीज़ पर राइड है, मतलब कि चाहे ये लोकल में गाड़ी चल रही है चाहे आउट स्टेशन चल रही है, सब में यही प्राइस है या फिर कुछ? आउट स्टेशन, जो कि आउट स्टेशन का पहली बात मतलब है कि 250-300 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी यदि किसी एक पर्टिकुलर सिटी एनसीआर से बाहर जा रही है, जैसे यहाँ से, और आप चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, जयपुर से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली कहीं भी जाते हैं, हम ओनली, मैं पहले भी ये घोषणा कर चुका हूँ, हम केवल 30 रुपये फ्लैट 30 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फ़ी ही चार्ज करेंगे। देखिए हम कमीशन लेंगे नहीं। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 6 रुपीज़ पर राइड और आउट स्टेशन का 30 रुपीज़ पर राइड, ये हमेशा के लिए रहेगा। ये 10 ईयर तक हम रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आगे भी हम यही रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है हम 10 साल के बाद इसको बढ़ाने वाले हैं। 10 ईयर का हम लीगल एग्रीमेंट कर रहे हैं, बट आगे आने वाले 10 साल के बाद रुपए की वैल्यू क्या है, मार्केट की वैल्यू क्या है और फ्यूल का चार्ज कहाँ बढ़ चुका होगा, उस अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन वो भी सभी चालकों की, जितने भी हमारे चालक हैं उनकी वोटिंग होगी प्रॉपर और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ये कंपनी मेनली चालकों के लिए ही चालू की गई थी। स्टार्टिंग में जो हमारे पार्टनर्स थे जो बड़े बड़े कमीशन देकर परेशान थे, तो हम इंजीनियर्स लोगों ने सोचा कि इसको किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जा सके, उनको प्रॉफिट मिल सके, उसी के लिए इस कंपनी को शुरू किया गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर को हमने पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और आगे आने वाले टाइम में हम विदिन 1 ईयर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पूरी इंडिया में हम फैलने का ट्राई कर रहे हैं। बट आप सभी चालक साथियों के हमें सहयोग की ज़रूरत है। आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा इसमें और आपको मैक्सिमम अर्निंग अपनी कैब्स में मिलेगी। लेकिन बात करें ड्राइवर चालक साथियों की, और आपने जो ये 10 साल का अभी एग्रीमेंट के बारे में बात की, विश्वास सा नहीं होता है कि 10 साल तक कोई कंपनी केवल 6 रुपीज़ पर राइड पर चलेगी, कोई कमीशन नहीं लेगी। ये बात कुछ हजम सी नहीं होती है, क्योंकि हमने भी मार्केट में सुना है। जैसे हम लोग बात करते हैं अपनी कैब के बारे में, तो किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कि हम इसी वजह से रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं और चैनल्स पे भी हम यही बता रहे हैं। 6 रुपये पर राइड कंपनी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, जितनी भी सैलरीज हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए इसमें जो कंपनियां बहुत बड़ा चार्ज कर रही हैं उनका मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट जो आया है उसको रिटर्न कर रही है। जिन कंपनियों ने पहले आप पर एक तरीके से प्रलोभन दिया
टारगेट बेस्ड इंसेंटिव दिया, जगह जगह कुछ कुछ किया, उसको रिटर्न करने का टाइम वो 25-30% 40% डिडक्ट कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग से ही 6 रुपीज़ लेके चल रहे हैं, हम कोई भी इस तरीके का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। अभी जो हम 30% इंसेंटिव दिया है और हर पार्टनर को दे रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग में कंपनी आई है तो यूज़र का फेयर हमने बोला 5% कम रहेगा। साथ में हो सकता है 2 किलोमीटर की जगह अभी 2.5 किलोमीटर से राइड आ जाए, तो वो जितने भी एक्सपेंसेस चालक के हैं वो उसके कवर हो जाए। हमारा मतलब कोई प्रलोभन देने का नहीं है, हम स्पष्ट हैं, हम 6 रुपये पर राइड ही लेंगे और आगे आने वाले 10 साल तक लेंगे। इसमें हम कोई ऐसा नहीं है कि हम ऑन रिकॉर्ड ये गलत कह रहे हैं, हम इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एडवर्टाइजमेंट में अभी अगर आप बोल देंगे, जैसे अभी आपके डिजिटल पे भी एडवर्टाइजमेंट चलेंगे, अगर उसमें भी आप बोलेंगे 6 रुपीज़ पर राइड ही लेंगे और ये सारी चीज़ें, तो वो भी सब लोगों के सामने रहेगा। तो अभी एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आप कर रहे हैं, टीवी पर, अखबार में वगैरह? देखो, एडवर्टाइजमेंट 360 डिग्री चल रहा है धीरे धीरे। अभी हमारा जो मेन मकसद था पिछले 1 साल से, प्रोवाइडर्स को अटैच करना था, उन्हें ट्रेन करना था, उन्हें समझाना था। अब हम पूरी तरीके से यूज़र के लिए इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। राइड्स अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आने वाली 30 तारीख से 30 जुलाई से हम इसको बहुत बड़ी बूस्ट के रूप में लेके जा रहे हैं। चैनलों में, मीडिया में, रिटर्न पेपर में, सोशल मीडिया पे हम इसको बहुत बड़ा प्रमोट करने जा रहे हैं। और हम ये गारंटी दे रहे हैं उसके बाद से जो भी चालक ऑनलाइन रहेंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे राइड्स को, उनको हम गारंटीड 8 से 10 राइड है और 12 राइडों तक पर डे उनको प्रोवाइड कराएंगे। गोल मार्केट है, ये मार्केटिंग हेड है, ये बताएंगे कौन सा एड्रेस बताइए। गोल मार्केट पे ना? जी नरेश जी, गोल मार्केट में है, एनएम सेंटर के सामने, उनके जस्ट अपोजिट में एक चर्च है, क्रिश्चियन का स्कूल है, उसके जस्ट अपोजिट में ही हमारा सेंटर है, एनएम सेंटर, जहां हमारी लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी सभी के साथ, वही सेम वेन्यू रखा हुआ है। मीटिंग होने वाली है गोल मार्केट पे ही। अभी लास्ट भी एक मीटिंग वहाँ पर हुई थी, तो काफ़ी चालक साथियों को मालूम भी है और फिर ग्रुपों के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। तो अभी से स्टार्ट है, आप अभी से ऑनलाइन रह सकते हैं और राइड लगा सकते हैं। और जो आपने बताया कि 30 तारीख को है, मैं जितने भी यूनियंस हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनके सभी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप 30 तारीख को 10 बजे, जब भी आप 10 से 2 के बीच में जब भी टाइम लग रहा है, वैसे 10 से हम स्टार्ट कर लेंगे, आप हमारे साथ आइए, बैठिए, अपनी समस्याओं को हमारे साथ हल कीजिए। हर एक पार्टनर जो भी हमसे मिलना चाहता है और कंपनी के विजन के बारे में जानना है, वो 30 तारीख को ज़रूर आए। कई बार क्या होता है ना कि ग्रुप्स, जिस तरीके से मुझे पता लगा है मार्केटिंग में बहुत तरीके के ग्रुप्स हैं, बहुत तरीके की नेगेटिविटीज़ भी होती हैं, तो हम चाहते हैं उसको फेस टू फेस बताया जाए, समझाया जाए। हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। तो जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो भी यूनियन के हेड हैं, वो सभी आएँ, हम सब साथ बैठेंगे। इस कंपनी का मेन उद्देश्य जो है वो हर एक चालक साथी को बेनिफिट पहुंचाना है, फ्यूचर सेफ करना है। हमारा कोई इस तरीके से मकसद नहीं है कि हम लोग कोई किसी को हम क्वेश्चन का आंसर ना दें या उनकी समस्याओं को दूर ना करें। हर एक बंदे का, हर एक चालक साथी का जवाब दिया जाएगा। तो मेरा सबसे निवेदन है नरेश जी के माध्यम से भी कि सभी जितने भी चालक साथी हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में जो भी यूनियन लीडर्स हैं, जो भी पार्टी के नेता हैं, नेता दल हैं, वो सभी लोग आएंगे और हमारे पास आएँ। उनको मैं निमंत्रित करता हूँ और एक एक समस्या, जो भी उनको दिक्कतें हैं या जो भी हमारे से क्वेश्चनिंग करनी है, वो आप आएँ, हमारे से समझें। ये कंपनी आपके फ्यूचर के लिए बेटर है, ताकि जो आपके अंदर जो भी वर्क करते हैं, आप उनको समझा सकें कि एक्चुअल कंपनी का मकसद क्या है, एक्चुअल कंपनी का मकसद क्या है, वो सारा विज़न बता सके कि उनका फ्यूचर कैसे सेव है। तो मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो आप ज़रूर 30 जुलाई को 10 AM गोल चौक पर पहुँचे। 30 जुलाई को गोल मार्केट पर सभी चालक साथी पहुँचे। और अगर किसी का कोई सवाल जवाब भी है तो वहाँ भी कर सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम सवालों के जवाब आपके यहाँ पर मिल चुके हैं, और बाकी कुछ किसी का कोई सवाल रह जाएगा तो 30 तारीख को वो गोल मार्केट पे आकर उनका जवाब जो है मिल जाएगा। बाकी जो अदर यूनियन से भी हैं, कोई यूनियन से है, कोई संस्था से है, कोई पार्टी से, जैसा अभी सर ने बताया, तो यहाँ पर सभी के लिए निमंत्रण है। सभी लोग आइए और सभी लोग अपने कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, जो भी सवाल है सबका, और एक साथ मिलकर काम कीजिए। यहाँ पर सभी ड्राइवर साथियों के लिए एक नया और सुनहरा मौका मिला है, क्योंकि काफ़ी समय से जो चालक साथी अदर कंपनियों से मोटा मोटा कमीशन देकर परेशान थे, तो उनके लिए एक ऑप्शन आया है, तो इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। हम कमीशन नहीं ले रहे, 6 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फीस ही ले रहे हैं, ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन उनके भविष्य के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जो कि सभी को सुनना चाहिए। चालकों का पेंशन प्लान क्या होगा, एक एज होगी उसके बाद हम कैब नहीं चला पाएंगे, उसका पेंशन प्लान क्या होगा। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कैब नहीं चला पाता, उसके बाद क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा। और कंपनी में जैसा कैब चलती है, फ्यूल एक्सपेंस होते हैं, इंजन ऑयल लेना पड़ता है, सर्विसिंग करानी पड़ती है, उसमें कंपनी क्या करेगी। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है, जो हमने
तेजिंदर जी के साथ भी डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें हमने अपने विज़न क्लियर करे, तभी वो बहुत ज़्यादा इससे उत्साहित हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं हर यूनियन लीडर के पास, हर चालक जो भी कैब चालक है उस तक पहुंचाना चाहता हूं, हर एक बंदे तक। तो आप 30 तारीख को आएँ और इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे होगा, पेंशन कैसे मिलेगी, कैसे हमारा आगे अपनी कैब्स को हम सपोर्ट करें। जैसे इसका नाम अपनी कैब है, तो वो सब आपकी कैब है, मैं उसका अकेला सिंगल ओनर नहीं हूँ। पेंशन के लिए कम से कम कितने साल इस कंपनी में काम करना होगा? देखो, मेरा कंपनी यदि आप अभी रजिस्टर्ड करते हैं, कैब को चलाते हैं, अब पेंशन की बात जब आती है तब आती है हमारी एज लिमिट क्या है। जी जी अब हमारी एज में जो मानता हूँ 68 ईयर में गवर्नमेंट रिटायर करती है, 60 ईयर में, सॉरी 68 नहीं, 60 ईयर में 50, आजकल 58 ईयर है। लेकिन जो मैं कैब चलाने की जो मानता हूँ वो 50 ईयर तक मानता हूँ, क्योंकि उसके बाद कैब चलाना पूरे मतलब मैं चाहता हूँ कि 7 to 8 आवर वर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं 50 ईयर की एक एज लिमिट लेके चल रहा हूँ। तो 50 ईयर के बाद आप कंपनी से उससे 1 साल पहले भी जुड़े हों, 2 साल पहले भी जुड़े हो, उससे मैं कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ें, केवल कंपनी के लिए नहीं, आप कंपनी से जुड़ें। लेकिन आपका फ्यूचर प्लान हम पहले से डिसाइड करेंगे कि अब आपका कैसा होगा, क्या होगा, हर पेंशन कैसे मिलेगी आपको, किस तरीके से जो EMI इधर उधर आपकी जा रही है, कैब में जा रही है, उसका किस तरीके से हम निदान निकालें। मतलब हमारा ये कहना है, अपनी कैब केवल मैं ये एज ए डायरेक्टर एक गारंटी जरूर दे सकता हूँ, इस कंपनी में वर्क करने से जो कंपनी की जो आपकी कैब की EMI जो जा रही होगी और सर्विस के जो एक्सपेंसेस होंगे, उतना एक्स्ट्रा तो आपको मैं अर्न करके 100% दूंगा। एक एवरेज अगर एज हम माने तो 30 ईयर का जो ड्राइवर है वो आपके साथ जुड़ता है, तो 60 ईयर्स के बाद अगर वो पेंशन लेता है तो तकरीबन कितना पेंशन मिलेगा? देखिए, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं अभी खोलना नहीं चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड। वो आप 30 को आइए, मैं आपको 30 जुलाई को आप आइए, मैं समझाना चाहता हूँ। वैसे मैं 60 एवरेज एज नहीं मान रहा हूँ, मैं 50 एज ही मान रहा हूँ। तो यदि वो 20 साल के लिए काम करेगा कंपनी के लिए, तो उसको जितना उस टाइम ज़रूरत होगा कंपनी उतना मिनिमम 100% उस पेंशन प्लान के थ्रू प्रोवाइड कराएगी। यानी कि वृद्धावस्था में तक उस टाइम पर कम से कम 20,000 रुपये तो एक चालक को चाहिएगा अपना। 20 साल के बाद तो रुपए की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इतना तो चाहिए। तो उसके ऊपर कैसे वर्क करना है साथियों को। अच्छा, इसमें हमें प्रोवाइडर जो चालक साथी हैं उनकी भी सहायता की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियली नहीं, लेकिन बहुत तरीके से सहायता की ज़रूरत होगी कि कंपनी को कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी को केवल पेंशन के लिए आए। जी जी हाँ। कंपनी का मेरा जो मिशन है वो ये है कि हम कम से 0 कमीशन पे काम कर रहे हैं, केवल प्लेटफॉर्म फीस 6 रुपीज़ पे काम कर रहे हैं। तो केवल आप इससे जुड़िए, हम आपको 30 तारीख को सारी चीज़ें खोलेंगे कि आप हमारी सहायता कैसे करें और हम आपकी सहायता कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम खोलेंगे। एक चीज़ और, एक 5% GST का जो सवाल है कि 5% GST का आप क्या कर रहे हैं, तो ये हमें गवर्नमेंट को देना ही होता है। ये हम ड्राइवर या चालक से नहीं चार्ज करते हैं, ये यूजर से चार्ज करते हैं। जो आप बिल होगा उसमें 5% यूज़र आपको देगा, ओनली 5%। कई कंपनियाँ हैं जो GST के नाम पे 25-28%, 15% कुछ भी डिडक्ट करते नहीं। हमारा बिल्कुल फेयर सिस्टम रहेगा। 5% वो यूजर से हम लेंगे, 5% देन ड्राइवर को देना है, ड्राइवर से हमें लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस आप चालक साथियों से काटा जा रहा है 5%, ऐसा नहीं है। ये 5% यूज़र को ही देना होगा आपको, और देन आपसे हम डिडक्ट करेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना अभी, जैसे आपका अभी 100 रुपीज़ फेयर होता है, तो उसमें से आपका 6 रुपीज़ तो कंपनी का कटेगा और 5 रुपीज़ जो है वो GST कटेगा। आप ये ना समझ लें कि बोला 6 रुपये था और अब 11 रुपये क्यों काट रहे हैं। हाँ, यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था। तो हम GST चालक साथी से नहीं डिडक्ट करेंगे, ये यूज़र के बिल में ऐड होके आएगा अलग से, और वो 5% GST हम फिर बाद में चालक साथी से लेंगे। मतलब कोई भी कंपनी यदि लीगल कंपनी है, यदि कुछ इलीगल कंपनी उनका तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन लीगल कंपनी में 5% GST यूज़र पर गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है और वो आपको देना ही होगा। यानी कि GST का चालक साथी से कोई लेना देना है नहीं। अभी वो बिल में आएगा, कस्टमर देगा और वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, तो यही बात क्लियर करना चाह रहे थे कि जैसे अभी किसी का 100 आया और 6 रुपीज़ कटा कंपनी का और 5 रुपीज़ कटेगा GST का, तो कोई चालक साथी ये ना समझे कि मेरा 11 रुपये क्यों काट लिया। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखें। जी, GST वॉलेट से कटेगा, GST वो वॉलेट से नहीं कटेगा ड्राइवर की। GST का पूरी रिटर्न उसकी पार्टनर की एप्लीकेशन में अलग से होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने वॉलेट में से 5% भी लिया है, नहीं। GST का अलग से ही आएगा और अलग से ही डिडक्ट होगा। ये आप हमारी पार्टनर की जो ट्रेनिंग है उसमें देख सकते हैं। GST का वॉलेट अलग ही है, उसका वॉलेट से कोई भी लेना देना नहीं है। चालक GST में अलग से ही अमाउंट आएगा और अलग से ही डिडक्ट होगा। अलग से हाँ, हम ये वो प्लेटफॉर्म फीस ही वो बिल में नहीं दिखाएगा सर? बिल में तो दिखाएगा। अच्छा, बिल में दिखाएगा ना? बिल में दिखाएगा, और प्रोवाइडर को भी पता होगा कि इतना % टैक्स है, वो उसी में ही आएगा और उसी से ही कटेगा डिडक्ट। तो बस ये है ना कि अगर जो चीज़ बिल में आती है, चालक साथी मान लेते कि नहीं ये तो बिल है और ये मेरा ही है। हाँ, तो उसमें क्लियर लिखा होगा कि उसमें पार्टनर, हम देखो इस तरीके से नहीं करते। हमारी एप्लीकेशन बहुत क्लियर है, आप चेक भी कीजिएगा कि कौन सा अमाउंट पार्टनर का है और कौन सा कंपनी का है। हमने एक क्लियर दिया हुआ है
कि इतना इंसेंटिव मिल रहा है, 5% हम GST का जो यूज़र से ले रहे हैं, यूज़र के बिल में भी होगा, वो आपके GST वॉलेट से डिडक्ट होगा अलग, बहुत सिंपल बनाया हुआ है। और जो 6 रुपये प्लेटफॉर्म फीस है वो आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा, उसका GST वॉलेट से कोई भी संपर्क या लेना देना नहीं है। अभी के लिए तो आप देखिए हम लोग केवल 6 रुपये प्लेटफॉर्म फी ले रहे हैं और 30% इंसेंटिव दे रहे हैं। 5 to 30% है ये जो इंसेंटिव है वो 5% to 30% है। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर की परफॉर्मेंस क्या है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप राइड एक्सेप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही इंसेंटिव मिलेगा। मैक्सिमम मतलब हम ये ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम पार्टनर को 30% इंसेंटिव ही मिले। यदि आप लोगों के पास 15 राइड आ रही है और आप एक राइड उठाते हैं तब तो हम 5% पे आ जाओगे, लेकिन आपके पास 15 आ रही है और आप 5 को भी आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 30% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। और बाकी आप हमें ये भी आपको अभी 10 दिन ट्रायल कीजिए, 15 दिन ट्रायल कीजिए, आपको क्या परफॉर्मेंस आई है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कोई समस्या आई है तो आप हमारी कंपनी पर हेल्प सेक्शन में जाके मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, कंपनी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफिस भी तो आ सकते हैं? ऑफिस तो आ ही सकते हैं। ऑफिस तो हमने दिल्ली के कई सेंटरों पे बनाए और उसको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं धीरे धीरे, और वो भी HPCL पंपों पे बनाए हैं। इसलिए बनाए ताकि उसका टाइम, चालक का, हमारा साथी का टाइम वेस्ट ना हो, वो अपना फ्यूलिंग कराए और साथ में ऑफिस में जो भी समस्या रही है उसको बताए। हम तक यदि 15 दिन में जो भी समस्या आएगी, चालकों को जो भी समस्या का सामना करना पड़ा, उस हर समस्या को हम सॉल्व करके देंगे, ये गारंटी लेते हैं। अच्छा, तो दिल्ली में भी, हरियाणा या यूपी, हर जगह पर अभी आप लोगों के ऑफिस है? नोएडा में हमारा ऑफिस है। दिल्ली में हमारा 5 पंपों पर अब पेट्रोल पंप्स पे आ चुका है। जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, हमारा HPCL के साथ नेशनल टाई अप है, हम जितने भी पंपों पर अपना ऑफिस बनाना चाहें, जिस पे स्पेस अवेलेबल है उस पर बनाते रहेंगे। जैसे जैसे चालक साथियों की डिमांड होगी कि यहाँ भी ऑफिस ओपन करो, यहाँ भी, हम जितने भी HPCL पंप है उस सभी के सभी पंप जिस पे स्पेस अवेलेबल है हम वहाँ पर अपना ऑफिस ओपन कर सकते हैं। सर, इतने सारे ऑफिस खोलेंगे तो काफ़ी खर्चे की जरूरत होगी ना? नहीं, खर्चे के लिए हमें आपको नहीं सोचना है, वो खर्चा सब सफिशिएंट होगा। मैं 6 रुपये आप ले रहे हैं? नहीं, उसका आप वो मत सोचिए। 6 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ, 6 रुपये आप समझिए सफिशिएंट है। जो कंपनी 25-30% 40% कर रही है वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट लिया है उनको रिटर्न दे रही है। जो अमीर आदमी उसको और अमीर बनाने में लगे हुए हैं। तो हमारी तो सीधा सा फंडा था कि हमें बाहर से इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर थे, जो कंपनियां बहुत अच्छे लेवल की हैं उनके ऑफर थे, हम नहीं गए। हमारा काम है कि हम इंडिया को सपोर्ट करें, इसका पैसा पूरा इंडिया में ही रहेगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि पूरी इंडिया में ये एकमात्र इंडियन कंपनी है जिसमें बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ना फ्यूचर में हम लेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई बाद में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट लेंगे फिर हम कोई विदेश में पैसा जाएगा, ऐसा नहीं है। हम टोटली इंडियन कंपनी है और हम अपने देश हित में काम करना चाहते हैं, और हर चालक साथी को देश हित में ही काम करना चाहिए। यानी कि जो ये 40% 30% जो बड़ा कमीशन है वो सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि उस कंपनी में बाहर का इन्वेस्टमेंट है और उस पैसे को वो वापस दे रहे हैं। वो सारा पैसा बाहर ही जा रहा है। वो केवल जो इन्वेस्टमेंट लिया वो पैसा नहीं दे रहे, उसके ऊपर रिटर्न भी दे रहे हैं। उसके ऊपर रिटर्न भी जा रही है, मतलब कि बड़ा अमाउंट जो इंडिया का है, जो भारतवासियों का पैसा है, वो बहुत अलग अलग कंपनियों पे बाहर जा रहा है पूरा। इसीलिए आज महंगाई बढ़ रही है। यदि देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश का पैसा देश में ही ग्रो रहेगा तो महंगाई भी खत्म होगी। आज ये फ्यूल के चार्ज बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है उसका रीज़न ये है। यदि सारी कंपनियां यदि इंडियन इन्वेस्टमेंट पे वर्क करें तो जितनी भी महंगाई है, जो आपको फ्यूल, जैसे आप कैब की तरह बात करें तो हमारे फ्यूल एक्सपेंसेज है, इंजन ऑयल, तो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। इंडिया देश, जो पूरा देश है, इसकी इकोनॉमी काफ़ी सशक्त है। यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, बहुत मेहनती हैं। तो इंडिया को हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं यदि सभी लोगों की थॉट ये हो जाए कि हाँ, हमें इंडियन कंपनी को सपोर्ट करना है, इंडियन के साथ आगे चलना है, तो जो महंगाई है, फ्यूल है, वो सब कम होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री आप उनसे बात कीजिए, यदि ऐसा होने लग गया तो हम इंडिया वर्ल्ड के नंबर 1 पहुंच जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। जो डॉलर का रेट है वो जो जहाँ 70-80 रुपये पहुंचा हुआ है वो -80 आ जाएगा। यदि इस तरीके से वर्क किया जाए, सारा मेहनत जो इंडिया का है, इंडिया का सारा रेवेन्यू इंडिया को ही मिले, तो बहुत जल्द हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम लोग जो डॉलर का 70-80 रुपये दे रहे हैं वो 70-80 रुपये नहीं रहेगा, वो बराबर हो जाएगा या उससे माइनस भी आ सकता है। बिल्कुल 100%। तो मेरा यही कहना है, और मैं सभी एंटरप्रेन्योर से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना हो सके भारत के इन्वेस्टमेंट को लेकर ही आगे बढ़ाएं, और जितना हो सके जो भारत में, इंडिया में जितना भी अब बाहर पैसा जा रहा है उसको रोका जाए। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि जितना भी बाहर पैसा जा रहा है इंडिया, उसको रोका जाए। ये जो हमारा इंडिपेंडेंस मंथ आ रहा है, इससे हम ये प्रण लें कि जितना भी हो सके बाहर जितना पैसा जा रहा है उसको रोका जाए, और जो भी लेमैन का पैसा है, जो भी यूज़र का पैसा है, वो इंडिया में रहे। दोस्तों को मैं बता दूं, जो अभी आप लोग देखते हो कि ये 40% या 50% या 30% जो लिया जा रहा है, अभी सर ने आपको पूरी डिटेल बता दी है। किसी कैब को चलाने के लिए पर राइड पर 6 रुपीज़ अगर हम ले रहे हैं तो वो सफिशेंट है, उसमें खर्चे सारे निकल जाते हैं। जो अगर ज़्यादा ले रहे हैं वो जो उन्होंने जो मार्केट से पैसा लिया हुआ उसको वापस दे रहे हैं। ये आपको सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अदरवाइज़ अगर कोई फिर भी आपका सवाल बाकी है तो 30
30 जुलाई को ना सर, 30 जुलाई को जो हमारा गोल मार्केट पे है वहाँ पर आइए। सर टाइमिंग क्या होगा? सुबह 10 AM से 2 PM तक चलेगा। जी, तो किसी भी टाइम मैं तो ये निवेदन करूंगा कि 10 AM ही आए, ताकि जितने भी क्वेश्चन हो सबके आंसर दिए जा सकें। बहुत सारे चालक साथी वहाँ इकट्ठे होंगे तो हर किसी का आंसर सबको प्रॉपर मिल सके। तो मैं चालक साथियों से निवेदन करूंगा कि 9 AM 10 AM तो एटलीस्ट वहाँ पहुँच जाएँ। लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं भी आ पा रहे तो 2 बजे तक कभी भी आएँ और हमसे मिलें, हम उनकी एक एक समस्या का हल करेंगे। यदि वो मेरे से पर्सनली भी मिलना चाहें, हमारी टीम से, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मार्केटिंग डायरेक्टर है, और भी हमारी पूरी टीम रहेगी, जिससे भी वो सवाल जवाब करना चाहें पर्सनली उनसे मिलेंगे। लेकिन ट्राई करें कि 10 से 2 के बीच में हमारे पास आएँ और मिलें, ज़रूर मिलें हमसे। चलिए दोस्तों, अभी हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि 30 तारीख को वहाँ पर पहुँचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चालक साथी इस वीडियो को सुनकर उनके सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे सेटिस्फाइड हो जाएं सुनकर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे चालक साथी हैं इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।